ये जो वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये हम लोग 3 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। सो वेलोसिटी दैट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। क्या बोलेंगे इसको? मन में बोलो, मन में बोलो, मन में बोलो, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। तो ना अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट दिया है। एज यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी ओवर हियर। मतलब ना आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है। जैसे डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, आपको 10 मीटर बोला ना, आपको क्या दिया है? आपको कुछ ऐसे घुमा फिरा के दिया है कि आप क्या बोलो उसको। जैसे आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो दिया गया है वो दिया है 5t² + 6t - 22। ओके, अगर अगर मिथ आई डोंट नो द आंसर, बट इफ यू हैव कैलकुलेटेड इट करेक्ट, एक्सेलेंट। तो ये आपका एस का वैल्यू है, बराबर। आपको क्या बोला है? आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ये जो एस है वो टाइम डिपेंडेंट। दैट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ टाइम चेंजेस, एस चेंजेस। ट्रस्ट नहीं होता, पहले टाइम के जगह 1 डाल के देखो, आपको आंसर अलग आएगा। फिर टाइम के जगह 2 डाल के देखो, टी के जगह, आपको आंसर अलग आएगा। सो ऐसे क्वांटिटीज को वेरिएबल बोलते हैं। तो जब भी वेरिएबल क्वांटिटीज आती है, मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, एंट्रांस का, ध्यान से सुनना। ओके, अच्छा, बट बिफोर दैट डू यू रिमेम्बर एनी फॉर्मूला बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी? क्योंकि अपने को वेलोसिटी चाहिए ना। व्हाट इज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का एनी फॉर्मूला? नहीं पता आपको? Velocity is displacement upon time. यस, वेरी गुड। सो सिंपल वेलोसिटी फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस की तरह लिखते हैं, ओके, एंड टाइम को डेल्टा टी, है ना। अभी अभी ये तो आपका डेल्टा के फॉर्मेट में हुआ, बट जब हम लोग इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं ना, तो इसको डेल्टा के टर्म्स में नहीं लिखते, हम लोग इसको लिखते हैं डी के टर्म, ds/dt। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके। बट ये फिलहाल के लिए ये समझो, मतलब ये चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में, बट फिलहाल के लिए ये समझो कि ना आप ds/dt के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो जैसे ds/dt आता है, मुझे लगता है यार देखा हुआ है कहीं पे, d/dt, t/dt, इजंट इट डेरिवेटिव, है ना। d/dt क्या है? डेरिवेटिव है। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना राइट d/dt, और जो s है ना, s उसके अंदर निकालूंगा, लिखूंगा 5t² - 60 सॉरी +60 - 22। सो आफ्टर दैट व्हाट इज गोना हैपन? 5t² में 5 कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउटसाइड। t² का डेरिवेटिव कितना आता है? 2t। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s नहीं बड़ी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। ये जो अपॉन में होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेट करते हैं। तो ऐसे बोल सकता है वी आर डिफरेंशिएटिंग s विथ रिस्पेक्ट टू t। तो s को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट रिस्पेक्ट में किसके? टाइम के। तो 5 2 हो गया। फिर उसके बाद 60 में क्या कांस्टेंट है? 6 बाहर आएगा, t का डेरिवेटिव 1, 22 कांस्टेंट है 0। सो आंसर इज 10t + 6। बट ये तो वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन हो गया। आपको वेलोसिटी कौन से टाइम पे चाहिए? वेरी गुड गाइस, 3 सेकेंड। सो सब्स्टिट्यूटिंग टाइम एज 3, so v will be 10 into 3 + 6। yes Vedi, correct, so correct answer is 36 meter per second। तो जब टाइम 3 सेकेंड होगा, तब गाड़ी का वेलोसिटी 36 होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सेम टाइप का क्वेश्चन सीईटी में आया था 2018 से पहले के एग्जाम, बट आया था। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन, नॉट किडिंग। ओके, अभी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? Yes. यस सर। ओके ओके, करो। चलो, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन।
और ये क्वेश्चन आपको सेम सेंड करना है ग्रुप में। सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस एंड दिस टाइम आई वांट 14 आंसर्स। हम लोग नंबर बढ़ा रहे हैं, अभी 14 कर रहे हैं, पहले 12 था, अभी 14 चाहिए। एंड मुझे स्पेसिफिकली आंसर चाहिए आर्या से। आर्या ने तो भेजा था, फिर भी चाहिए। हर्षित से, भाविका से। ओके, ये तीनों का मेरे को आना ही चाहिए आंसर। अक्षत का भी आना चाहिए, 4 लोगों का कुछ भी करके आना चाहिए। अगर ये 4 लोगों ने नहीं लाया तो आपको जो भी होमवर्क मिलेगा वो 3 बार करना पड़ेगा। ओके, सो यू कैन ब्लेम दीज 4 पीपल। अगर इनके 4 के नहीं आए तो आपको होमवर्क 4 बार दूंगा मैं, सेम होमवर्क 4 टाइम्स करना। क्वेश्चन, if if an vehicle if a vehicle is moving with the velocity of अक्षत बोल रहा है मेरे एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, तेरे को सॉल्व करना है बड़ी। तूने अभी ज्वाइन किया लेक्चर में। ACCN मतलब एक्सेलरेशन। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अक्षत इज एक्सक्यूज। और ये लेक्चर का वीडियो आएगा तो वो वीडियो देख ले, मिस आउट मत कर इसको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बिगिन। जस्ट चेक कर आंसर बराबर है कि नहीं, मेरे को डाउट लग रहा है।
यश सबका वही आ रहा है, मेरे को लगता है तेरा भी करेक्ट है, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, रुद्राक्ष करेक्ट, यश करेक्ट। सो आई गॉट, रौनक का आंसर आया, रुद्राक्ष का आया, यश का आया, रिधि का आया, पार्थ का आया। पार्थ तेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है रे, क्या गड़बड़ किया तूने? सर पहले पहले टर्म का डेरिवेटिव देख, टी क्यूब का डेरिवेटिव तूने क्या लिखा है वो देख, वो रॉन्ग है। हाँ 3t² आएगा ना। हाँ, करेक्ट करो। सॉरी। इट्स ओके। ओके, आई गॉट वन फ्रॉम भाविका। तो भाविका इज ऑफ द हुक। और किसको बोला था? अक्षत तो कैंसिल हो गया था। वैभव को बोला था, और आर्य को बोला था, आर्य ने तो भेजा। जिया ने भी भेजा। वेरी गुड जिया, यू आर एक्टिव नाउ। डेफिनेटली आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल, बट अभी नहीं, मतलब मैं एज अ होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क में बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो आप। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन ट्राई करना है क्या? ये तो आपको जम रहा है बराबर, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का क्वेश्चन। ओके, आई गॉट फ्रॉम चिराग, आई गॉट फ्रॉम ओके, हर्षित ने भी भेजा। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग टाइप ले लो। ये ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली एररलेस से उठा रहा हूँ। ओके, कितने आए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओहो 15। Yeah, better than I expected. Nicer. So we can now move on to the next concept. चलो, तो ये मैं डायरेक्टली एंट्रेंस के बुक से उठा रहा हूँ क्वेश्चन। आप देखो आपको जमता है कि नहीं। आई एम लुकिंग फॉर इट। ओके, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को। बाय दैट टाइम वी, नहीं मिल जाएगा 2 मिनट। अच्छा, अगर समझो गाइस, अच्छा कभी कभी ये याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट को ना एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स X. मतलब इंस्टेड ऑफ एस एक्स यूज करते हैं, तो उसमें डरने का नहीं। तो वेलोसिटी हो जाएगा dx बाय dt रादर देन राइटिंग ds। सिंबल अलग है, कंसेप्ट सेम है। ओके, अगर समझो गाइस मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है, ओके कुछ इक्वेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वेशन इज 2t² + t + 5, और वो मुझे पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन निकालो एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड। व्हाट यू कैन डू इन दैट केस? क्या कर सकते हो First, आप? we'll find the velocity and then वेलोसिटी को फिर से डेरिवेट करोगे, करेक्ट ना?
Yes, sir. एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको क्या करना है, 2 बार डेरिवेटिव लेना है। पहले आप वेलोसिटी निकालोगे विच इज dx by dt, इसका क्या हो जाएगा 2 बाहर, t स्क्वायर का 2t प्लस t का 1 सॉरी एंड 5 का 0, तो ये हो जाएगा 4t। फिर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा dv by dt, तो जो वेलोसिटी आया उसका डेरिवेटिव ले, सो दैट इज 4t का डेरिवेटिव 4, फाइनल आंसर इज 4। तो ये सर टाइम 2 दिया है, वो देने देना, अपने यूज में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, हमारा मेथड तो ट्रू है, हमने सॉल्व बराबर किया है, तो हम नहीं सोचेंगे फिर बाद में क्या हो रहा है, क्या सही क्या गलत। ओके चलो एक और एंट्रेंस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी वही बुक का था, एररलेस में ही था ये वाला क्वेश्चन है। द एक्सेलरेशन, ओ सॉरी, द डिस्प्लेसमेंट of the particle at any time t is given by, इसका मतलब होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो t के ऊपर डिपेंड है, दैट इज x इक्वल्स टू t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। द वेलोसिटी, ओके, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। सही क्वेश्चन है, मजा आएगा। और ऑप्शन भी दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर सॉल्व ऑप्शन से मैच हो रहा है तो आपको ग्रुप में सेंड करना है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने जो सिखाया वही कंसेप्ट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। किसी को क्लिक हो रहा है? Shall I help you? No, sir. So I got answer from Vidhi.
I don't have the idea though. बेटा Vidhi, you can send your solution. अरे excellent girl, nice, very good, very good. एकदम proper solve. Sir, I also got the same answer. Send ना. मैंने क्या बोला, अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन में से मैच हो रहा है, सेंड करो. फिर गलती वेरी गुड मीत, शाबाश. रुद्राक्ष को भी आया. यार हाफ वे डन रे. फाइनल आंसर किधर है? अच्छा सर भेजा दो पेज से ना इसलिए. करेक्ट है, वेरी गुड. सो आई गॉट 3 आंसर. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट्स डन. तब तक जो भी सॉल्व कर रहे हो आपको भेजना चाहते हो तो भेजो मेरे पास. तो आपको क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है बाय द फॉर्मूला ऑफ टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4. वो चाहते हैं हमें से कि हम वेलोसिटी फाइंड आउट करें. क्या होता है वेलोसिटी? इट इज dx बाई dt. तो पहला टर्म कौन सा है? टी क्यूब, उसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस 6, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 3t में से डेरिवेटिव 3 बाहर आएगा, t का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0. अगर आपको अभी भी ये नहीं समझ रहा है, आई एम रेडी टू राइट इट कम्प्लीटली ब्रैकेट ब्रैकेट करके. आपको वो चाहिए तो वो भी बताओ. और अगर ये समझ रहा है तो हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं. तो ये हो जाएगा. अब बताओ. मेरे को डाउट है कि सर मेरे को ये नहीं समझा. आप बताओ. यू हैव टू स्पीक. सो 6 to 12 प्लस 3 ये आपका वेलोसिटी होगी. बट आपको टाइम का कोई वैल्यू नहीं दी. उन्होंने एक जस्ट हिंट ड्रॉप किया है. वो बोल रहे हैं फाइंड वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0. तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, उसको 0 से इक्वेट करना है. तो मैं ये जो वेलोसिटी है उसको लेके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करता हूँ. करेक्ट है, शाबाश यश. तो एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt. तो ये वाला टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं. d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3. तो 3t स्क्वायर ना, तो 3t स्क्वायर में से 3 बाहर आएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 माइनस 12, 3 का डेरिवेटिव 0. तो ये हो जाएगा 60 माइनस 12. बट आपको क्या बोला है? एक्सेलरेशन 0 है तो 0 लिया. फिर हम लोगों ने 60 12 को ये साइड लाया तो टाइम हो गया 12/6 दैट इज 2. सो टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड. इज इट अंडरस्टैंडेबल? ये समझा? तो अभी ये जो टाइम है ना, वो टाइम को आपको वेलोसिटी में पुट करना है. जैसे आप पुट करोगे यू विल गेट फाइनल आंसर. कैसे देखो? सो वेलोसिटी विल बी 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3. सो दैट विल बी 3 4 जा 12 माइनस 12 माइनस 9 आएगा. एंड दैट्स द फाइनल आंसर. मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है एंट्रेंस में आते हैं. बट कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सेम है. थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दिया है क्वेश्चन. जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, एंट्रेंस को अपना बैक कुछ टफ नहीं है ऐसे बोल के सॉल्व कर दे. यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. क्लियर है? कंसेप्ट समझ रहा है? चलो फिर. once you got this idea, let us now study few more formulas जो अपने काम के. ओके तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूला स्टडी करने वाले. अभी आपको अगर कोई डाउट है तो आपको वो दूसरे मोबाइल पे पीटीएम पे पूछना है. हाँ मैंने ऑलरेडी रिटर्न लिखे हुए हैं. मुझे इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करना है ना, आपको सिखाना है इंटीग्रेशन. तो इसलिए
मैथमेटिकल मेथड्स। हाँ, और ये अपडेटेड नोट भी मुझे आपको भेजने हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलस ऐड नहीं है जो आपको भेजे है ना वो। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल सेंड इट टू यू। तो इसमें मैंने सारी चीजें लिखी है कैलकुलस के बारे में, जो आपको ओरली एक्सप्लेन की है, वही चीजें आपको लिखी है, लिख के दी है, शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिंग्स, ताकि आप कैलकुलस एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो भूलो ना, है ना। तो अभी रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखो, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कि कुछ बड़ा बड़ा चीज नया चीज है इसमें, ऐसा नहीं है, जस्ट लिख के दिया है यहाँ पे। ओके, और एक चीज एक बताना शायद मैं भूल गया, ये तो बताया आपको कि इंटीग्रेशन कांट एग्जिस्ट विदाउट डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन पहले आएगा बाद में इंटीग्रेशन आएगा। बट एक और चीज है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब डेरिवेटिव के लिए जो आप अप्रोच करते हो ना, डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा ना, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे ना, तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा। लाइक एक मिनट, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सो लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ 3x, है ना। अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आता है, 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा, हाँ 3, सिंपली 3, तो आप समझ गए हो अभी, तो आंसर आएगा 3, बराबर। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 3 करूँ ना, तो इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं पता है ना, इंटीग्रेशन लिखते हैं, फिर ब्रैकेट डालते हैं, फिर dx लिखते हैं। तो अभी ये इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx अगर मैं करूँ ना, आंसर आता है 3x। तो मैंने क्या किया, मैंने डेरिवेटिव का के आंसर का इंटीग्रेशन किया ना, तो मुझे क्वेश्चन मिलता है। तो उल्टा होता है दोनों एक दूसरे के। अगर आप इंटीग्रेशन के आंसर का डेरिवेटिव लोगे ना, तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिलेगा। इनडायरेक्टली डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा है। इसीलिए ना मैथ्स के ना जब भी जेई के क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रेंस में नीट के क्वेश्चन आते हैं, या फिर सीईटी में इंटीग्रेशन जब भी होता है ना, स्टूडेंट्स एक ट्रिक प्ले करते हैं। क्वेश्चन होता है फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन sin 3x प्लस cos 2x, ऐसा कुछ। ये मैथ्स वाले, मैथ्स में आपको ट्रिक्स वगैरह सब सीखने को मिलेगा। ओके, मैथ्स का क्वेश्चन। और ना इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम ऐसा है ना कि इंटीग्रेशन टफ है डेरिवेटिव से। मैं सिखा रहा हूँ वो इजी लेवल का ही है, बट ये ऐसे आगे बहुत सारे रूल्स याद रखने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी ऑप्शंस है ना, ऑप्शन, वो ऑप्शंस उठाते हैं और ऑप्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर समझो ऑप्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करोगे और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिल रहा है, तो दैट मीन्स वो आंसर हुआ। गेटिंग इट? वो इसको सॉल्व नहीं करते, वो ऑप्शंस को डेरिवेटिव लेते हैं। इट्स द ट्रिक दैट दे प्ले इन ऑर्डर टू सेव टाइम। सर 4 ऑप्शन ट्राई करेंगे नहीं, उनको जो क्लोजर लगता है उसको पहले लेते हैं, और फिर उसके बाद उनको क्लिक हो जाता है। बट फिर भी 4 ऑप्शन का डेरिवेटिव निकालना इजी है कंपेयर टू कुछ टफ क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन निकालने से। तो इसलिए वो ये मेथड कभी कभी प्रेफर करते हैं। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, उल्टा होते हैं। तो चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज। कांस्टेंट का डेरिवेटिव डन, kx का डेरिवेटिव डन, x रेज टू n डन, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये भी हाईलाइटेड है। नेक्स्ट नया फॉर्मूला, अगर आप डेरिवेटिव ऑफ साइन kx लोगे, ओके, तो उसका डेरिवेटिव होता है cos kx, तो दैट इज साइन का डेरिवेटिव cos। बट जो भी x के साथ टर्म है दैट इज k, वो बाहर मल्टीप्लाई होगा। साइन का डेरिवेटिव cos, बट जो भी x के साथ टर्म है वो बाहर मल्टीप्लाई होगा। सो दिस बिकम्स k cos kx। एग्जांपल, d by dt of sin pi t। साइन दिखा, साइन का डेरिवेटिव cos, sin pi t cos pi t। फिर t के साथ जो भी टर्म है वो बाहर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 5। क्या ये एग्जांपल समझा? यस और नो? यस और नो? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। आप मुझे कोई भी साइन का एक वैल्यू दे दो, चलो कोई भी साइन का वैल्यू दे दो, आपको जो बोलना है वो, माइनस प्लस जिसमें चाहिए उसमें दे दो। हाँ करेक्ट रौनक। रौनक बोल रहा है सर तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। एब्सोल्युटली। तो अगर मैं कॉस का इंटीग्रेशन करूंगा ना, तो आपको आंसर में साइन आएगा।
इसीलिए डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनको याद रखना भी इजी होता है। कुछ फॉर्मूलाज को छोड़ के वो ट्रिकी होते हैं थोड़े, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक दूसरे के उल्टे होते हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, मैं लेता हूँ, तुम लोग क्या एग्जांपल नहीं दे रहे हो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन -3x है। देख, तो साइन का डेरिवेटिव दिखा, साइन, सवाल खत्म, कॉस आता है। सो दिस विल बी कॉस -3x। फिर ये जो -3 है वो क्या होगा, वो बाहर मल्टीप्लाई होगा, खत्म। इट्स एज इजी एज दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ कॉस, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ कॉस, इट विल बी माइनस साइन, है ना? नहीं 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 नहीं, tan का sec स्क्वायर होता है, वो अलग है रे, इतना इजी नहीं है। मतलब एक साइन का कॉस, कॉस का tan, ये एक्चुअली उल्टे नहीं है बाबा। देख, साइन का अगर उल्टा होता ना तो वो कोसेक आना चाहिए था, जैसे तू बोल रहा है tan एंड cot, क्योंकि tan एंड cot रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के। तो साइन का कोसेक आना चाहिए था, साइन का कॉस आ रहा है, तो tan का cot नहीं आता। वो डिफरेंट फॉर्मुलेज है। अभी हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, जितने रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के, एंड आपको वो मैथ्स में पढ़ने ही है। बट एक बार आप फॉर्मुलेज लर्न करते हो ना तो चीजें बहुत सिंपल है डियर। अभी देखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है कॉस का डेरिवेटिव साइन, और जो के है वो बाहर आता है, बट माइनस के साथ। मतलब कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और उसके साथ के आता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो मुझे बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। व्हाट विल, माइनस कॉस, यस। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन है ना, तो साइन का सॉरी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है ना, तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ये इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, लेट्स सॉल्व डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ -5x। जानबूझ के नेगेटिव ले रहा है। अभी आपको पता है ना कि ये कॉस के एक्स के फॉर्मेट में है, तो आपका के का वैल्यू तो -5 हुआ। अभी फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो आई एम गोना राइट माइनस साइन -5x। देखो, कॉस का माइनस साइन, फिर जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर मल्टीप्लाई करो, तो -5, माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो वी गेट 5 sin -5x। सॉरी, सो वी गॉट दिस आइडिया। फिर आता है एक टर्म जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ओके, ये जो ई है ना, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल। क्या आपने रिसेंटली कोविड का ग्राफ देखा है? मतलब रिसेंटली, मतलब जब इनिशियली ना कोविड स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो हमने देखा था कि पहले 2 लोग मिल गए पुणे में से, फिर 100 मिल गए, फिर 1000, फिर ऑल दैट। तो ये जो ग्राफ कोविड के केसेस का बढ़ा ना, वो कुछ इस तरह से बढ़ा। पहले ग्राफ स्लो बढ़ रहा था एंड लेटर ऑन उसमें शार्प ग्रोथ मिली। ऐसा देखा है आपने, ग्राफ न्यूज में वगैरह बता रहे थे? हैव यू Yes, sir. सीन दिस ग्राफ? मतलब Yes, यहाँ पे sir. ऊपर नंबर ऑफ केसेस है, ये नंबर ऑफ केसेस, एंड राइट में डेज है, तो डेज के हिसाब से, हाँ, वेबसाइट एंड ऑल दैट के ऊपर। तो ये जो ग्राफ है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्चुअली एक नंबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7. 22/7 22/7 और 3.14। उसी तरह से ई का वैल्यू है 2.718 या फिर 2.738, ऐसे एक वैल्यू है ई का। सो जैसे पाई एक सिग्निफिकेंट नंबर है, वैसे ई इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट नंबर। वेयर एल्स डू वी नीड दिस ई? टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। जब आप बैंक से लोन लेते हो या फिर बैंक में पैसा जमा करते हो, तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग होता है, दैट मीन्स लोन के ऊपर परसेंटेज इंटरेस्ट आपको मिलता है, बराबर? तो जब आपको वो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब निकालने के लिए ये नंबर यूज किया जाता है। सो इजंट इट फैसिनेटिंग? एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। डोंट फॉरगेट दिस नंबर, इट इज वन ऑफ द मेजर नंबर जो आपको मैथ्स में भी बहुत आएगा। तो अभी ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर के एक्स लिखा है मैंने, करेक्ट? अभी ई रेस टू के एक्स ऐसा टर्म है जिसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वो एज इट इज आता है। ऐसा क्यों हुआ पता है? ई क्या है? इनडायरेक्टली नंबर है, 2.718 या फिर जो भी था वो,
तो नंबर का डेरिवेटिव सेम ही आएगा ना। सर 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके साथ कुछ है ना ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नंबर है ना वो, तो नंबर है इसलिए उसका डेरिवेटिव कुछ नहीं हुआ, वो चुपचाप वैसे के वैसे हो, उसको उसको चेंज ही नहीं किया कोई, क्योंकि ये ई नंबर है। तो ई रेस टू के एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू के एक्स आता है, एंड एक्स के साथ कौन है? के, वो मल्टीप्लाई होता है। ये जो प्रोसेस है ना जहाँ पे हम लोग के को बाहर लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इज ऑफन नोन एज चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको? चेन रूल। तो हम लोग क्या करते हैं, जब तक पूरा का पूरा एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व नहीं होता तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहो। और जाने तो ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, आपको कैसे याद रखना है, एक्स के साथ जो भी है वो एंड में मल्टीप्लाई करना है। इन सम ई इज रिटन एज ई ओनली, यस। तो अगर समझ तुझे सम में ई रेस टू 3x आया तो उसको ई रेस टू 3x ये करेंगे। नेक्स्ट वाला, लेट अस ट्राई टू सॉल्व डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 4x। तो एज यू कैन सी ई आया, ई का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, सो यू राइट ई रेस टू 4x। उसके बाद ये जो 4 है वो बाहर आएगा, तो 4 बाहर हो गया, खत्म एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव। नेक्स्ट टर्म, लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी, और उसके बाद कुछ सम्स ट्राई करेंगे। लॉग ई एक्स, ये जो लॉग लॉग के बारे में सुना आपने? लॉग मैंने ही बताया होगा मे बी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स में चालू हुआ लॉग? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, मैथ्स में आपको लॉग सिखाएंगे, चैप्टर है पूरा लॉगरिथमिक, लॉगरिथम का। ओके, तो जो लॉग है ना, लॉग 10 में था, तो ये ना लॉग टू द बेस 10 नहीं है, जो नॉर्मल लॉग होता है ना वो नहीं है, ये लॉग टू द बेस ई है, मतलब लॉग और उसके बीच बेस नीचे ई। तो इसको ना हम लोग एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये जो आपने अभी लॉग लिखा है ना, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। और इसको एक और वे से लिखा जाता है, जैसे एल एन ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लॉग टू द बेस ई। ये एक वे हुआ बोलने का, दूसरा एल एन, और इसका आंसर जो आता है वो आता है 1/x। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। तो इसका एग्जाम्पल नहीं होता, जस्ट आपको बता के रखा कि अगर आपको समझो लॉग कहीं पे आया और उसका पूछा आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो उसका आंसर आएगा 1/x। ओके, चलो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम एग्जांपल, लाइक व्हाई डोंट वी ट्राई दिस वन। ये जो बॉटम में दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मे बी मैं दूसरी जगह कॉपी करता हूँ। आपको क्या करना है, आपको रफ में आपको अभी सॉल्यूशन में इसका आंसर बताना, सॉल्व करके।